तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक साउथ कोरियन साई-फाई मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज को जिसका नाम है द साइलेंट सी। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर दिसंबर 24, 2021 में रिलीज की गई थी और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर इसका आपको पार्ट 1 देखना है तो आप मेरे हस्बैंड के चैनल यानी गो सीरीज पर जाकर देख सकते हो और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आपसे चैनल पर कुछ इंटरेस्टिंग होगा जैसे कि उन्होंने आपको बता ही दिया होगा। अब से उनकी आवाज में भी यहाँ वीडियोस आएंगी जिसके अंदर क्लिप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी और व्यूइंग एक्सपीरियंस भी। है ना बढ़िया आइडिया? तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर जरूर पूछ लेना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड 5 में हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जहां पर सॉन्ग ऑफिस रूम में बैठकर स्टेशन का मैप बना रही थी, जहां उसको अपने ही प्लान पर काम करना था अपनी बहन की मौत के बारे में और बैले स्टेशन की असलियत के बारे में कि वहां क्या हुआ था और कैसे हुआ था। प्रेजेंट टाइम में अब पूरी टीम उस सीक्रेट रास्ते के पास आ जाती है और वो लोग वहां पर सीक्रेट रास्ते को देख रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं नीचे जाने का। वो लोग नीचे जाते हैं और उनको मिलता है एक और स्टोरेज जिसमें बहुत सारे सैंपल कैप्सूल थे और यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स उगे हुए थे जो कि कैप्सूल के फटने से हुआ था। अब यहाँ पर वही इंट्रूडर आता है जो कि इनके मेंबर का हाथ काटकर शरीर से अलग कर देता है। उस इंट्रूडर के हाथ में एक कैप्सूल था इसलिए उसने ऐसा किया। उस पे सब फायर करते हैं और एक बुलेट जाकर उसको लग भी जाती है और इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो वहाँ से भाग जाता है। ये इंट्रूडर एक्चुअली में एक छोटी बच्ची थी। वो बच्ची सबको बहुत परेशान करती है और कोई भी उसको रोक या पकड़ नहीं पाता। वो बच्ची जब यहाँ से बाहर भागती है तो वो बाहर वाले मेंबर को भी घायल कर देती है। तभी ये कैप्सूल टूट जाता है और वाटर फैलने लगता है। ये पानी खुद को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता था इसलिए सब उससे बचकर वापस ऊपर जाने लगते हैं और अपने साथ कुछ सैंपल्स ले जाते हैं। बाहर आने पर डॉक्टर होंग उस मेंबर ईटू का इलाज करती है और यू ईटू को अपना ब्लड देता है। ईटू यहाँ पर एक सोल्जर है और ईटू सोल्जर के बारे में मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसका छोटा मोटा रोल है। डॉक्टर सोंग बाकी लोगों को बताती है कि वो बच्ची इन्हें लूनर वाटर की वजह से मार रही है क्योंकि उसको भी वो लूनर वाटर चाहिए और वो ये नहीं चाहती कि कोई उस वाटर को वहाँ से लेकर जाए। हान अब डायरेक्टर चॉय से बात करता है और उन्हें बताता है कि लूनर वाटर तो मिल गया है पर हमें यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी मिली है, पर वो है कौन? चॉय बोलती है कि इन सब बातों को इग्नोर करो और अपना मिशन पूरा करो। तुम्हें जानने की ये जरूरत नहीं कि वो बच्ची कौन है और तुम अपना काम करो और चुपचाप यहाँ पर आ जाओ। कॉल कट होने के बाद हम उस डायरेक्टर को एक फोटो देखते हुए देखते हैं जिसमें वो उसी बच्ची के साथ थी। हान सॉन्ग से बोलता है कि वो स्टोरेज रूम में दोबारा नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पर जान का खतरा है और ये इसलिए भी ऐसा बोल रहा है क्योंकि इन्हें डायरेक्टर चॉय ने ऐसा बोला है कि उस लड़की का पीछा छोड़ दो। सॉन्ग इनकी बात नहीं मानती, वो जिद करती है और हान मान जाता है, बट इस पर डॉक्टर होंग उनके साथ जाएगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको अपने पर्सनल फेवरेट फैंटेसी गेमिंग ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है प्लेयर स्पॉट। यहाँ पर आप रोज 50 लाख रुपए जीत सकते हो। यहाँ पर आपको 15 से ज्यादा गेम्स मिलेंगे जैसे फ्रूट स्लाइस, रमी, हाउसी, चेस, एंटमैन इत्यादि। और आप अपने बचपन का फेवरेट गेम लूडो खेलो और जीतो लाखों रुपए। बस आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन करो लूडो गेम। यहाँ आप लाइव चैट कर सकते हो और प्राइवेट लूडो पॉड पे दोस्तों के साथ खेल सकते हो। अब आप सोच रहे हो प्लेयर स्पॉट ही क्यों? क्योंकि प्लेयर स्पॉट 100% सिक्योर मेड इन इंडिया है और यहाँ पर 7 मिलियन प्लस यूजर्स हैं और पैसा भी आप इजीली विड्रॉल कर सकते हो। अब एक और शगुन, मेरा रेफरल कोड प्लेस 200 यूज करो और पाओ ₹200 का साइन अप बोनस। प्लेयर स्पॉट पे उनके रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो और उनके गेम्स खेलने पर आपकी 2% विनिंग्स। अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड विन करो वरना बोलोगे बताया ही नहीं। हान बोलता है कि सॉन्ग वहाँ से सारा डेटा लेकर आ जाए और फिर वो आगे का काम देखेंगे। सॉन्ग नीचे जाती है तो वहाँ पर उसको कोई भी डेटा नहीं मिलता। इधर यू ब्लड देते टाइम उस डिवाइस से किसी से बात करता है जो डिवाइस गीशु के पास मिली थी और हम समझ जाते हैं कि यू भी एक जासूस ही है RX का। इधर हान और चीफ कॉन्ग सब जगह उस बच्ची को ढूंढ रहे थे अलग अलग होकर, बट वो लोग घूम फिर कर एक ही जगह पर आ जाते हैं
और उनको कोई भी रास्ता नहीं मिलता और ना ही वो बच्ची मिलती है जो इनसे 2 कदम आगे ही है, क्योंकि उसको यहाँ के बारे में इनसे ज्यादा पता है। इधर यू अपने बॉस से बात करता है और सैंपल्स चुराने लगता है, बट सॉन्ग वहाँ आ जाती है तो यू का प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता और अब वो बच्ची भी वहाँ आ जाती है। अब वो सब लोग वहाँ आ जाते हैं और उस बच्ची पर गोलियां चलाने लगते हैं, बट वो बच्ची किसी भी नॉर्मल इंसान से बहुत फास्ट थी और वो सारी बुलेट से बच जाती है। सॉन्ग अब उस बच्ची को कंट्रोल करने के लिए उसको कैप्सूल देने लगती है और उसके लैब कोट पर नाम पढ़ती है जो कि उसकी ही बहन का था। और सॉन्ग उस बच्ची को गौर से देखती है जिसकी आंखें भी अलग तरह से ब्लिंक हो रही थी और एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब डॉक्टर सॉन्ग उस बच्ची को देखती है और उसके लैब कोट पर उनकी बहन का नाम था, जिससे डॉक्टर सॉन्ग थोड़ी सोच में पड़ जाती है और वो बच्ची कैप्सूल ले लेती है, बट यू उस कैप्सूल पर गोली चला देता है जिससे वो कैप्सूल फट जाता है और उस बच्ची पर पानी फैल जाता है। वो बच्ची बहुत ज्यादा तड़पने लगती है और वो लोग उसके गालों पर मछली जैसे कट देखते हैं और वो बच्ची ठीक भी हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। उस बच्ची के जाने के बाद सब लोग सरप्राइज थे और वो लोग भी यही बात कर रहे थे कि उस बच्ची को ल्यूनर वाटर से कुछ नहीं हो सकता और सॉन्ग बोलती है कि शायद ये बच्ची ही उनकी होप है और ये बच्ची ल्यूनर वाटर के सीक्रेट का पता लगाने में काम आ सकती है। यू को थोड़ी चोट लग जाती है तो डॉक्टर हॉन्ग उसको ट्रीट करती है और उसको आराम करने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हान किम से बात करता है और किम उसको बोलता है कि सारे राज डॉक्टर सॉन्ग के पास है और यहाँ पर किम इस वक्त धरती पर है जो कि कम्युनिकेशन डिवाइस से बात कर रहे थे। किम बात खत्म करके हान की बेटी के पास जाता है जिसकी तबीयत बहुत खराब थी और वो ही हान की कमी पर उसकी बेटी का ख्याल रख रहा था। किम अब बाहर जाता है और वो लोगों को पानी के लिए परेशान होता देखता है जिससे वो दुखी हो जाता है। अब हान, सॉन्ग, चीफ गोंग और किम जोंग डिसाइड करते हैं कि वो ल्यूनर वाटर की हेल्प से उस बच्ची को पकड़ेंगे और ये किम धरती वाले किम से अलग है। अब लूनर वाटर के कैप्सूल को वो एक जगह रख देते हैं उस बच्चे को पकड़ने के लिए। वो लोग लूनर वाटर के कैप्सूल को एक जगह रख देते हैं और छुपकर उस बच्चे का इंतजार करने लगते हैं। इधर यू अपने बॉस से कॉल पर बात करता है और सैंपल्स लेकर जाने लगता है, जिसको ईटू सुन लेता है और वो सबको बताने के लिए जाता है पर यू उसको शूट करके मार देता है। इधर वो बच्ची कैप्सूल लेने आती है और सॉन्ग उसको कैद करने के बजाय उसके पास जाने लगती है, जिसको हान बाहर खींचता है और वो बच्ची सॉन्ग के पास आने लगती है। तभी वो लोग गेट्स बंद करने लगते हैं जिससे उस बच्ची का पैर उस गेट में फंस जाता है और वो जख्मी हो जाती है, जिसको सॉन्ग संभालती है और वो बच्ची सॉन्ग को काट लेती है और उसको उस बच्ची के नेक पर लिखा मिलता है लूना 073, मतलब यही लूना है। हान उस गेट को ओपन करता है और उस बच्ची का पैर बच जाता है। इधर यू सारे सिस्टम और गेट्स बंद करने लगता है और वो लोग वहाँ फंसने लगते हैं और सॉन्ग वाटर कैप्सूल लेकर उसके पीछे भागती है। हान और बाकी लोग वहाँ गेट बंद होने से फंस जाते हैं। डॉक्टर हॉन्ग अपनी लैब तक आती है और उनको ईटू और यू कहीं नहीं मिल रहे थे और वो इसके बारे में सबको बता देती है और वो भी गेट्स बंद होने से फंस जाती है अपने चैम्बर में। इधर यू सारी एरिया का स्कैन करता है और वो सबकी लोकेशन देखता है कि कौन कहाँ पर है ताकि वो सबसे बच पाए। यू अब उस बच्ची की लोकेशन ट्रेस करता है क्योंकि उसको वो बच्ची अब चाहिए थी। इधर वो बच्ची अपने पीछे सॉन्ग को अपने रहने की जगह तक लेकर आती है जो कि सॉन्ग की बहन का ही रूम था और सॉन्ग उस बच्ची को कैंडीज देकर उसके पास रखी फोटोज देखने लगती है जो उसकी और उसकी बहन की थी और उस बच्ची को सॉन्ग देखने लगती है और एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किम किसी से मिलने जाता है जिसका चेहरा हम नहीं देख पाते और ये किम वो अर्थ वाला किम है जो कि हान की बेटी का ख्याल रख रहा है। दूसरी ओर डायरेक्टर चॉय अपनी और सॉन्ग की बड़ी बहन की तस्वीर देख रही होती है। अब स्टेशन में डॉक्टर हॉन्ग को ईटू की लाश मिल जाती है और वो इसके बारे में सबको इन्फॉर्म करती है और साथ ही सैंपल्स गायब होने की बात बताती है। हान किम जुन को कंट्रोल सेंटर तक भेजता है और किम कंट्रोल सेंटर तक पहुंच जाता है जहां पर वो डॉक्टर सॉन्ग और यू की लोकेशन ट्रेस करता है और यू वहीं छुपा हुआ था जो बाहर आता है। यू और किम के बीच झगड़ा होने लगता है और यू किम को शूट कर देता है। किम एक कैप्सूल से यू को डराने की कोशिश करता है और यू उसको शूट करके एक चैम्बर में कैद कर देता है जिससे किम के हाथ का कैप्सूल टूट जाता है और वो भी सबकी तरह पानी उगलकर मर जाता है। और ये किम वो किम है जो सबके साथ बैले स्टेशन पर आया था। इधर सॉन्ग को एक हार्ड डिस्क मिलती है और उस हार्ड डिस्क में बहुत सारे वीडियोस थे और वो उनको देखने लगती है जहाँ उसकी बहन लूनर वाटर पर टेस्ट कर रही थी।
वो लोग लूनर वाटर का टेस्ट ह्यूमंस पर भी करने लगे थे और एक एक करके वो ह्यूमंस मरने लगे थे, क्योंकि सब में लूनर वाटर मल्टीप्लाई हो जाता था और इन ह्यूमंस को लूना नाम दिया जाता था। सारे ह्यूमंस मर गए बट एक लड़की सरवाइव कर गई जो लूना 073 थी, और लूना 073 एक ह्यूमन एंड फिश क्लोन का हाइब्रिड थी जो लूनर वाटर से सरवाइव कर सकती थी। डॉक्टर सॉन्ग की बहन ने उनके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करके रखा था जिसमें वो ये बताती है कि सरकार और बाकी ऊंचे ऑफिशियल्स ने साइंटिस्ट पर जोर डाला था कि वो लूनर वाटर ह्यूमंस पर टेस्ट करे, और डॉक्टर सॉन्ग की बड़ी बहन ने वैसा ही किया। उन्होंने ही लूनर वाटर इंसानों पर टेस्ट किया था और सॉन्ग को उन्होंने इसलिए वहाँ बुलाया क्योंकि वो उसको द साइलेंट सी दिखाना चाहती थी। डॉक्टर सॉन्ग को ये सब जानकर बहुत दुख होता है कि उसकी बहन ने ही ये सब किया। सॉन्ग रोने लगती है और वो अपनी बहन से माफी मांगती है कि उसने उसका लास्ट कॉल अटेंड नहीं किया था। इधर डॉक्टर हॉन्ग वेंटिलेशन शाफ्ट से होते हुए एक सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है जहां पर उनको सारी लूना ह्यूमंस की डेड बॉडीज मिलती है, और हान भी यहाँ आ जाता है और वो दोनों ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं और वेंटिलेशन से होते हुए वो लोग कंट्रोल सेंटर में पहुंच जाते हैं, और इधर से यू जा चुका था। हान सारे डोर्स को ओपन कर देता है और स्टेशन से प्रेशर को हटाने के लिए भी स्विच ऑन कर देता है। हान और हॉन्ग किम की लाश देखते हैं और हॉन्ग रोने लगती है, जिनको कैप्टन हान संभालता है। दूसरी ओर चीफ गोंग सॉन्ग के पास पहुंचता है और हान उसको मैसेज देता है कि वो उस बच्ची को मारे ना और मेन लैब में उस बच्ची और सॉन्ग को लेकर आए क्योंकि यू वहां आने वाला है। इसी बीच हम देखते हैं कि स्टेशन में लास्ट स्टोरेज में पानी भर गया था और सिस्टम उस पानी के प्रेशर को रिलीज करने के लिए सारे शाफ्ट्स ओपन कर देता है, जिससे पानी बाहर तो जाता है बट बाहर की ठंड की वजह से वो जम जाता है और वो बाहर जाने का रास्ता भी जम जाता है, जिससे पानी अब अंदर ही रह जाता है। डॉक्टर सॉन्ग, चीफ गोंग और वो बच्ची मेन लैब तक जा रहे होते हैं। तभी सॉन्ग पानी बहता हुआ देखती है जिसकी एक बूंद उनके ऊपर आकर गिर जाती है। इधर यू को हान पकड़ता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है, और यू बोलता है कि हान को नहीं पता कि यहाँ हुआ क्या था। हान और वो लड़ते लड़ते एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं, बट तभी छत से पानी गिरता है और यू उसमें भीग जाता है और वो घबरा भी जाता है। यू अब उठता है और सैंपल्स लेकर वहाँ से भाग जाता है और अब सब जगह पानी बहने लगता है और एपिसोड 7 यहीं खत्म हो जाता है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं इस सीरीज की एंडिंग एपिसोड पर, जो कि है एपिसोड 8। अब एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां बैले स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी और सभी डोर्स बंद होने लगे थे। सॉन्ग की बड़ी बहन उनमें से ही थी और गलती से यहाँ सैंपल्स टूटने से एक छोटे से बीज से पेड़ उगना शुरू हो गया था। ये हादसा 5 साल पुराना था। सब लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं बट सभी लोगों को सोल्जर्स जबरदस्ती बैले स्टेशन में बंद कर देते हैं। इसके बारे में डायरेक्टर चोई याद कर रही थी और वो किम से पूछती है कि बैले स्टेशन पर कोई क्रू मेंबर बचा होगा क्या। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बैले स्टेशन में देखते हैं जहां सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि ल्यूना एक ह्यूमन हाइब्रिड है जो यहाँ और लूनर वाटर से कांटेक्ट में आने पर भी जिंदा रह सकती है। 5 साल पहले स्टेशन को बंद किया गया था ताकि यहाँ होने वाली एक्टिविटीज के बारे में किसी को भी पता न चल पाए। सॉन्ग बोलती है कि चॉय ने उसको इसलिए चुना होगा क्योंकि सॉन्ग अपनी यहाँ की बातें बाहर नहीं बताएगी क्योंकि उसकी ही बहन ने ये सब किया था। हान वहाँ आता है और वो बोलता है कि उनको यहाँ से निकलना होगा क्योंकि एक शाफ्ट के फटने से उनमें से पानी बह रहा था। सॉन्ग की भी तबीयत अब खराब होने लगती है और उसको भी पानी जैसा सब दिखने लगता है और उसको स्टारफिश दिखने लगती है। सॉन्ग अब वहाँ से भागकर खुद को एक चैम्बर में लॉक कर लेती है और सभी लोग उसके पीछे आ जाते हैं। सभी लोग सॉन्ग से पूछते हैं कि उसको क्या हुआ है और अब सॉन्ग भी पानी उगलने लगती है और वो खुद को भी पानी में डूबता हुआ महसूस करती है। सॉन्ग को अपनी बहन के विजन्स आते हैं कि उसने वो किया जो लोगों के अच्छे भविष्य के लिए था, और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि किस तरह उस भगदड़ में लोग ल्यूनर वाटर के कांटेक्ट में आ जाते हैं और मरने लगते हैं और सोल्जर्स उनको एक जगह कैद कर देते हैं, जिससे सॉन्ग की बड़ी बहन इन सबसे बहुत परेशान हो जाती है। प्रेजेंट टाइम में सॉन्ग उस पानी में तैरने लगती है और उसको होश आता है जहाँ वो डॉक्टर हॉन्ग के साथ थी और डॉक्टर हॉन्ग उसको बताती है कि सॉन्ग भी इन्फेक्ट हो गई थी बट वो ठीक है और लूना के काटने से शायद उसकी म्यूटेटेड डीएनए ने ही सॉन्ग को बचा लिया और लूना ही सबको बचा सकती है। हान किम से कम्युनिकेट कर रहा होता है और किम बताता है कि रेस्क्यू शिप उनके पास आ रही है और आरएक्स की शिप भी पास में ही है जिसको वो लोग कुछ टाइम तक रोक कर रखेंगे। सॉन्ग भी वहाँ आती है और किम बताता है कि डायरेक्टर चॉय लूनर वाटर और लूना को जिसके बारे में किसी को नहीं पता उनको ग्रेड 1 सिक्योरिटी में भेज देगी, जिस पर सॉन्ग बोलती है कि ऐसा होने से लूनर वाटर अर्थ के लिए खतरा बन जाएगा क्योंकि उसके बारे में अभी किसी को कुछ भी नहीं पता और लूना यानी कि उस बच्ची पर रिसर्च के नाम पर अत्याचार होंगे।
कॉल कट होने के बाद सॉन्ग बोलती है कि वो लूनर वाटर और लूना को द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस बायोलॉजी में ले जाएगी, जहाँ लूनर वाटर किसी भी एकाधिकार से भी बच जाएगा और लूना भी बच जाएगी और डॉक्टर सॉन्ग वहाँ लूनर वाटर पर अपनी रिसर्च करेगी, यानी कि वो एक तरह से न्यूट्रल रहेगी और अपने सेल्फिश इरादों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर हम समझ गए हैं कि डायरेक्टर चॉय जो है वो थोड़ी सी सेल्फिश है। दूसरी ओर हम देखते हैं यू की हालत खराब होने लगी थी और उसको अब यहाँ पर सब जगह मारे हुए लोग दिखाई दे रहे थे और वो सोल्जर्स भी दिखने लगते हैं और हम देखते हैं कि सारे स्टेशन में पानी भरने लगा था। लैब में हम देखते हैं कि हान लूना को ट्रैकिंग डिवाइस पहनाता है और लूना उसके बैच को टच करती है और हम हान का फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वो अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल में था और उसकी बेटी बोलती है कि वो भी हान के साथ मून पर जाना चाहती है, जिस पर हान बोलता है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगा और इसके बाद वो मिशन पर नहीं जाएगा और आने के बाद वो उसको स्विमिंग सिखाएगा फिशेस की तरह, जिस पर वो बोलती है कि यहाँ की सारी फिशेस मर चुकी हैं और वो ये बात बहुत मायूसी से बोलती है। खैर प्रेजेंट टाइम पर आने पर हान लूना को उसका बैच दे देता है जिस पर उसकी बेटी ने एक स्टिकर लगाया था। वो लोग अब गेट 7 पर जाने लगते हैं जहाँ रेस्क्यू शिप आने वाली थी और हान बोलता है कि वो लूना को अर्थ लेकर जाएगा, जिस पर सॉन्ग बोलती है कि ये फैसला गलत हो सकता है, जिस पर हान बोलता है कि उसको अपनी बेटी के लिए मिशन पूरा करना ही होगा। बातों के बीच में लूना फ्लोर पर कान लगाकर आवाज सुनती है और उसको पता चल जाता है कि सब जगह पानी भर गया है और वो सबको अपने पीछे लेकर जाने लगती है। वो लोग देखते हैं कि सारे शेल्फ्स को तोड़ते हुए सब जगह पानी भरने लगा था और वो लोग उससे बचकर भागने लगते हैं और पानी सब जगह भरने लगता है। रास्ते में अब उसको यू मिलता है और वो बोलता है कि उसको सबके चेहरे दिख रहे हैं और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू हान से बोलता है कि उसको सब पता था बट वो अनजान बनने का नाटक कर रहा था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बैले स्टेशन में आने वाले सोल्जर्स में वो भी था और उसने सबको रोका था। यू बोलता है कि उन्होंने किसी को नहीं बचाया क्योंकि वो यहाँ किसी को बचाने आए ही नहीं थे। खैर तभी पीछे से अब वहाँ पानी आने लगता है और चीफ कॉन्ग यू को शूट कर देता है ताकि वो लोग वहाँ से जा सके और एक गोली चीफ कॉन्ग को भी लग जाती है। डॉक्टर होंग वहाँ का गेट बंद कर देती है और उस गेट तक पानी पूरा भर जाता है। यू की भी जान अब पानी उगलते हुए निकल जाती है और वो सब लोग वहाँ से आगे जाते हैं। वो लोग अब लैब में आकर अपने स्पेस सूट पहनने लगते हैं और हान चीफ कॉन्ग का सूट उनको पहनाता है, बट अब तक चीफ कॉन्ग की जान चली जाती है। हान अब मेन गेट ओपन करने लगता है बट वो वहाँ से ओपन नहीं होता और हान बाहर आ जाता है। हान बाहर जाकर गेट ओपन कर देता है और सॉन्ग उससे आकर उसको अंदर आने को बोलती है, जिस पर हान बोलता है कि उसको ऐसा करना ही होगा और लूना कहीं भी जाए सॉन्ग उसके साथ रहे। सॉन्ग हान को बोलती है कि वो अंदर आ जाए और वो साथ में अंदर जाएंगे और अपनी बेटी के लिए उनको मिशन पूरा करना होगा। बट अब तक देर हो जाती है और हान के पास पानी भर जाता है और वो उसमें डूब जाता है। सॉन्ग होंग और लूना बाहर जाती है और स्टेशन से पानी फटकर बाहर निकल जाता है, जिससे उनको थोड़ा सा झटका लगता है। सॉन्ग सब जगह देखती है जहाँ मून उसको सी की तरह दिख रहा था और वो लूना को स्पेस सूट के बिना खड़ा कर देती है और इसी को साइलेंसी कहा गया है। लूना हान के पास जाकर उसका बैच उसको देती है और हान की आंखों से आंसू निकलते हैं और उसकी भी डेथ हो जाती है। रेस्क्यू शिप वहां आ जाती है और वो उन लोगों को पिक करके वहां से चली जाती है। यहाँ पर शिप पायलट किम से बात करता है कि उसने सबको पिक कर लिया है और किम उनको सेफ वापस आने को बोलता है, जिसके साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द साइलेंट सी सीरीज की कहानी और यहाँ पर कुछ भी छुपा हुआ तो है ही नहीं और इन एपिसोड्स के साथ आपको सब कुछ समझ आ ही गया होगा। बेसिकली ये पानी के लिए एक हंट थी जो कि ये इंसानों को मून तक ले गई और 5 साल पहले जो 117 लोग मारे गए थे वो इसी मिस्टीरियस वाटर की वजह से मारे गए थे। ये वाटर किसी भी लिविंग मैटर के कांटेक्ट में आते ही खुद को मल्टीप्लाई करने लग जाता था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर जरूर पूछ लेना। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।